का बदला मौत है, खून का बदला खून है, जो हमारी आर्मी ने करके दिखाया है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आर्मी को एक बार फ्री हैंड करके देखा, आर्मी को मौका मिला, उन्होंने दिखा दिया कि देश का विकार क्या चीज होती है। और मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए और अमन अमान के लिए आतंकवाद का, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज जिस तरीके से भारतीय सेना ने हर एक भारतवासी का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमले करके ये जवाब दे दिया कि हम भारत की तरफ उठने वाली हर एक उंगली को तोड़ना जानते हैं और हर एक चीज जो कदम भारत के खिलाफ उठाया जाएगा उसका जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। जहां आज पूरा देश अपनी इंडियन आर्मी को सलाम कर रहा है और हर कोई ये बता रहा है कि भारतीय सेना का ये कितना बड़ा कदम था। जहां तमाम बयान जो हैं सामने आ रहे हैं, वहीं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया आतंकवाद के खिलाफ, उस पर मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आया है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। ये बहुत खुशाइंद खबर है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जख्म दिया गया है उस पर मरहम की हैसियत रखता है। पूरा इलाज नहीं है, ये पूरा इलाज होना बाकी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। आतंकवादी हमले बार बार होते रहे, लेकिन हद तब हो जाती है जब आईडी देख देख कर और हमारे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, हमारे मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और मुल्क की गंगा जमदी तहजीब से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो मैं ये मांग करता हूँ हुकूमत हिंद से कि पहलगाम हमले में जो लोग आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आतंकवादी वहां पाकिस्तान में मारा गया है, उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, उसके नेशनल फ्लैग में लपेटा जा रहा है। तो जो पहलगाम हमले में बेकसूर शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो रवैया है, हम मजहबी लोग हैं, हर चीज को मजहब की निगाह से देखते हैं। हमारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया रखो। तो इस फरमान की रोशनी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी कि वो पड़ोसियों से, अपने पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना रवैया रखता और आतंकवादी भेज भेज कर बार बार उसने ये गैर शरई काम किया। हिंदुस्तान ने बार बार सब्र किया है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारे मुल्क की आर्मी, यानी किस तरह से पिन पॉइंट करके आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, वहां की जो आवाम थी उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसे मैं इत्तेफाक कहूं या हिंदुस्तान में 26 मारे गए थे, 26 शहीद किए गए थे और पाकिस्तान ने भी इस हमले के बाद 26 ही डिक्लेयर किए, जबकि ये तादाद ज्यादा है, छुपा रहे हैं वो, लेकिन 26 ही उन्होंने क्यों डिक्लेयर किए, ये भी एक सोचने की बात है। तो 26 का बदला 26 नहीं 2600 होना चाहिए। और इस संकट की घड़ी जिसे कहा जाए, हम इसमें अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और आज जो मॉक ड्रिल है
ब्लैक आउट है, इसमें भी तमाम लोगों से मेरी अपील है कि जो डायरेक्शन आई हैं उसके मुताबिक तमाम लोगों को अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक, जो वो आप प्रदर्शन करने वाले थे ज्ञापन, वो रहेगा या उसको स्थगित करेंगे? अब उसको देखेंगे, जरा सा बात कर लें। मेन जिस मकसद से रखा था आपने, वो आप जैसी डर गई सरकार, जैसी कल आपने कहा तुरंत हमला हो गया, तुरंत की अपनाने की बात कर रहा है, परमाणु हमले की बात कर रहा है, इसको लेकर किस तरीके के नजरिए से देखते हैं? नहीं, वो जो बंदर भपकियां थी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद वो तमाम जबानें बंद हो गई हैं। आदमी को लिमिट में बोलना चाहिए, उतना बोलना चाहिए जितना कर सकते हो। ये एक छोटी सी स्ट्राइक हुई है और वो परमाणु कहाँ चला गया और वो तमाम जो बंदर भपकियां थी वो कहाँ चली गई। आज रक्षा मंत्री का बयान आया है कि वो सुलह चाहते हैं और तनाव खत्म करना चाहते हैं। तो यही रक्षा मंत्री उस वक्त कह रहे थे कि परमाणु है हमारे पास और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो अपने पड़ोसियों से दोस्ती का, भाईचारे का, मोहब्बत का रवैया रखना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने मुल्क की फौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, शौर्य बढ़ाया है और खास तौर से मुबारकबाद का मुस्तहिक इसलिए है कि उन्होंने पिन पॉइंट करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है और वहां की आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं 26 का जवाब 2600 होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये एयर स्ट्राइक कंटिन्यू रहनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि जब तक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल ना कर लिया जाए, और ये सही मौका है, इस वक्त करना चाहिए। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि ये सही मौका है जब हमने आजादी के वक्त जो गलती की थी उस गलती को सुधार सकते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये सही वक्त है, इस वक्त बनाया जाना चाहिए। जनरल मुनीर जो कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान अलग, उन्होंने कहा कि 2 धर्म के आधार पर राष्ट्र विभाजित हुए थे, इसलिए मुसलमानों को लेकर उन्होंने उकसाने की कोशिश की हिंदुस्तान में। नहीं, 2 धर्म के मुताबिक नहीं, बल्कि ये सियासत का मामला था। 2 धर्म के मुताबिक अगर पाकिस्तान बना होता, बंटवारा हुआ होता, तो कोई मुसलमान पाकिस्तान बनाने की मुहिम चलाता। मोहम्मद अली जिन्ना बाकायदा हिंदू थे, बनिए थे, गुजरात के रहने वाले थे और अपने समाज से नाराज होकर नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया था। मुसलमान कभी हुए नहीं थे और अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने देश को नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने अपने देश को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान का बंटवारा करवाया। जनरल मुनीर को किस तरीके का, वो लगातार धर्म को लेके अलग अलग कश्मीर के लिए ये धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी आतंकवादी संगठन बने हैं, मैंने बार बार एतराज किया है कि वो धार्मिक नामों पर जो उन्होंने संगठन बनाए हैं, ये धर्म का बेजा इस्तेमाल है। कोई धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। इस्लाम में सख्त ममानियत है और किसी बेकसूर की मौत। आपने सुना मौलाना तौकीर रजा खान को। सिर्फ उन्हीं का बयान नहीं बल्कि जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह साहब का बयान भी सामने आया। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद दहशतगर्दी को, आतंकवाद को एक संगीन मसला समझती है। ये इंसानियत के खिलाफ एक भयानक जुर्म है और मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए और अमन व अमान के लिए आतंकवाद का, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने और सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी सेनाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की है,
पूरा देश ये बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इसमें उनके साथ खड़ा है और उनकी तायीद कर रहा है, समर्थन कर रहा है। हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की सलामती के संगीन मामले को किसी भी किस्म की तफरीक के लिए या फिरकावाराना तनाव पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना ये किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं है। इसलिए हम तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों से, ग्रोहों से अपील करते हैं कि वो मुल्क की सालमियत, बाहमी उखुवत और फिरकावाराना हमाहंगी, एकता, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव इसको हर हाल में बरकरार रखें और इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना का, सिक्योरिटी एजेंसियों का साथ दें। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आज हर भारतीय अपना सीना फख्र से चौड़ा करके कह रहा है कि ये है हमारी भारतीय सेना जो आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। जहां इस पूरे प्रोपेगेंडे को चलाया गया भारत के मुसलमानों के खिलाफ, इस हमले के बाद भारतीय मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से हमले हुए, और आज जब इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया गया तो कर्नल सोफिया कुरैशी की वो तस्वीर भी सामने आई जहां उन्होंने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत के तमाम उलेमा और भारत का हर एक मुसलमान अपनी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है और साफ कह रहा है कि कोई मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद को बढ़ाना, और आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। और ये तस्वीरें आज बखूबी तमाम लोगों ने साझा करके बता दिया कि वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।